यह अलग अलग प्रांत से तो है ही, लेकिन इनका जो पेशा है वो भी अलग अलग है। कुछ लोग अध्यापक थे, कुछ लोग बिजनेसमैन थे, कुछ लोग वकील हैं। ऐसे अलग अलग उनका पेशा और परिस्थिति से वो आए। इसके पश्चात शुद्धिकरण की कुछ गाथाएँ अमुक सिद्धि जी और मैं आगे कहेंगे। हमारे पीछे पीछे जो आज दीक्षित होने वाले हैं वे हमारे पीछे कहेंगे। लाल जी उसमें से एक है। दूसरों को प्रतीक हम मेरे मित्र हैं पूरनमल जी, आप भी गाजियाबाद से आते हैं और बहुत लंबे समय तक उन्होंने अध्यापन का कार्य किया है। बहुत सक्सेसफुल अध्यापक है और हिंदी उनका विषय है। उन्होंने काफ़ी अच्छे से बच्चों को पढ़ाया और उनके जो उनसे जैसे मैं बात कर रहा था, काफ़ी बच्चे उनके विषय में काफ़ी प्रवीणता हासिल करते थे, अच्छे मार्क्स लाते थे और हरदम बच्चों के प्रति उनका एक अच्छा रुझान रहा है। और वे कहते हैं कि जैसे मैं संघ के सानिध्य में आया या बाबा साहब के विचारों के सानिध्य में आया, वीररत्न बौद्ध महासंघ के सानिध्य में आया, तब से मेरे विचारों में परिवर्तन हुआ है। मैं सभी से चर्चा करता हूँ, मैं उनके परिवार को भी जानता हूँ। वे कहते हैं कि जब से मैं संघ में आया तो उनके साथ में मेरे परिवार के साथ बहुत खुले मन से चर्चा करना सीख रहा हूँ, चीज़ें और अपने जीवन में अपडेट करना सीख रहा हूँ और धर्मों की उनको काफ़ी रुचि है। तो वे काफ़ी अपने जीवन में शुद्धता की बात करते हैं, शुद्धता के लिए प्रयास करते हैं। तो आज से उनका नाम होता है ब्रह्मचारी विशुद्धनाथ। विशुद्धनाथ, विशुद्ध का मतलब होता है शुद्धता। यह जिसका बड़े क्या बोलते, बहुत ही शुरुआत से वे संपर्क में थे, लेकिन मेरे संपर्क बहुत बाद में आए। वैसा अगर देखा जाए तो जब भी मैं गोंडा में जाता था, हमारे ब्रह्मचारी वहाँ पर जो रहते थे उनके घर जब मैं जाता था, पहले मित्र भी थे, फिर बाद में ब्रह्मचारी हुए। उनके जब मैं घर जाता था मित्रोदय के घर में, तो वे तब एक प्रकार से देखा मित्रोदन, तो वे वहाँ पर मिलते थे उनके घर में। मैं जब गया तो एक बार उनका एक्सीडेंट भी हुआ था और काफ़ी बीमार भी चल रहे थे। तो एक प्रकार से देखा जाए तो उनके मन में बहुत दृढ़ संकल्प है। वैसा अगर देखा जाए तो आंदोलन दिल्ली में लाने का उनका बहुत बड़ा योगदान है। विशेष तौर पर जो यहाँ के अपने जो ब्रह्मचारी हैं मोदी नगर के, उनको वहाँ लाने का, बहुत सारे ब्रह्मचारी का वहाँ पर शिविर भरवाने का बहुत सारा काम उन्होंने किया है। और ये एक प्रकार से देखा जाए तो अजय अपराजय ऐसा उनका व्यक्तिमत्व है। मैं करूँगा, कुछ भी हो, मैं धम्म के लिए सेवा करूँगा। और वे आज से बनते हैं ब्रह्मचारी अजित बोधि। ब्रह्मचारी अजित बोधि, अजित का मतलब है जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता, सभी बुराइयाँ उससे पराजित होगी।
और वे प्रयास करेंगे कि अपनी बुराई को निकालने का वे प्रयास करें। धम्माचारी अजीत बोधी। हारता नहीं, जो जीतने का प्रयास करता है, ऐसा जो व्यक्ति है और उसको बोधि बुद्धत्व या बोधि की प्राप्ति, तो आज से वे बनते हैं धम्मचारी अजीत बोधि। ये 5 मेरे मित्र हैं। धन्यवाद। आपको भी इस समारंभ में कुछ करना है, आपके पास फूल वितरित हो रहे हैं और जब इनका हम स्वागत करेंगे तो आपको भी इसमें शामिल होना। इसके साथ में हुसैन लाल जी पुराने उनसे विनती करूँगी। मेरे मन से, जिसका अर्थ होता है मैं त्रिशरण ब्रह्मचारी शिवों के साथ प्रणाम करके मैं अपना शरीर शुद्ध रखता हूँ, पवित्र मंत्रों का उच्चार करके मैं अपनी वाणी शुद्ध करता हूँ, शांति पूर्वक ध्यान भावना करके मैं अपना चित्त शुद्ध करता हूँ। इस तरह से उन्होंने काया, वाणी और मन से शुद्धि के बारे में कहा है। इसके पश्चात वे हमें रचना करेंगे। तो हमारे पीछे बोलना हम भन्ते सर्वेण सह। तो पहले यहाँ पर जो मेरे पास में है मेरे दोस्त, वे ओमदत्त सिंह हैं, वे अध्यापक हैं, प्रिंसिपल है, और विशेष तौर पर उनमें जो धम्म की जो रुचि है, रुझान है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और एक प्रकार से उनके मन में बहुत दृढ़ संकल्प भी है धम्म के प्रति। बहुत दानी व्यक्ति हैं। जब भी जाऊँगे उनके घर काफ़ी एक प्रकार से आपकी खातिरदारी भी अच्छी करते हैं। और एक प्रकार से देखा है तो पहले से ही वह कबीर संप्रदाय से है और काफ़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में वे आगे बढ़े। तो आज से वे बनते हैं धम्मचारी अक्षोभ्य मुनि। ये जगदीश कुमार जी हैं, दिल्ली से हैं, गोंडा के पास, और ये भी काफ़ी दिनों से बड़े संपर्क में हैं। और विशेष तौर पर जब वे साहित्य जब बोलर में वे शिविर करने आए और उनको किसी ने तो बताया, धम्मचारी ने बताया कि आप विनती कीजिए। धम्मचारी अमुक सिद्धि जी को उन्होंने विनती किया और वो विनती मेरे पास में आई, और तब से देखा जाए तो अभी तक हमारा साथ बना हुआ है। और एक प्रकार से वो उनके जीवन का बहुत ही बड़ा एक प्रकार से परिवर्तन ऐसा लाने वाला वो दिन था। उसके बाद उन्होंने ध्यान साधना शिविर के चेन्नई में भी आए थे। चेन्नई के उधर हमने एक शिविर लिया था। उसके पहले वे बीएसपी के संपर्क में भी थे, काम भी करते थे, बड़े अच्छे पद पर भी थे, ओहदे पर भी थे। लेकिन मैंने देखा कि जब से वे संघ के संपर्क में आए हैं, वे बड़े आश्रयशील व्यक्ति हैं, बड़े उत्तम चरित्र वाले ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत शीलों को महत्व देने वाले ऐसे व्यक्ति हैं। और एक प्रकार से वे शीलों का उदाहरण बनना चाहते हैं, और वे एक प्रकार से नायक है, लीडिंग करने वाला व्यक्ति है। और ये आज से बनते हैं धम्मचारी शील नायक। वाह, बहुत बढ़िया। ये आज के बंदे ये है तीसरे हमारे दोस्त। इस प्रकार से जो दीक्षा विधि का चैतन्य है, जो सार है, वह उन्होंने अपने सामने कहा है। तो लगभग हमारा जो कार्यक्रम है संपन्न होने जा रहा है, लेकिन अभी भी एक चीज़ बाकी है। इनके गले में कैसा आ गया धम्मचारी, वे मुझे दिख रहे हैं, लेकिन कौन है ये, कौन से धम्मचारी है, ये मुझे संस्कृति को भी पता है।
आप लोगों को भी पता नहीं। तो केवल उनके जो आचार्य हैं, 4 दिन पहले उनकी जो दीक्षा हुई है, तो केवल उन्हें ही ये पता है। तो उनके आचार्य आएंगे और उनके एक कहते हैं इस बात के लिए ये प्रतिबद्ध हो रहे हैं, दशश्री को प्रतिबद्ध तो हो रहे, बुद्ध धम्म संघ को प्रतिबद्ध तो हो रहे, उसके साथ साथ ये जो 4 बातें हैं वे भी अपने जीवन में हमेशा उतारने का प्रयास करेंगे। तो हम आगे बढ़ेंगे, केवल 9 जो भाई हैं वे ही हमारे पीछे पीछे के प्रति मैं यह दीक्षा ग्रहण करता हूँ। मित्र और साथियों के प्रति सामंजस्य रखकर पुराने पुरनमल जी ऐसा ना इतना ना दूर की रास्ता से जो आज के दिन आ जाए ये अमला को पंजाब कलंदर नहीं, ये अमला पापा पुराने मंदिर आराम से ब्राइट दिख रहा है, कितना ही ब्राइट शुद्ध स्वच्छ ऐसा है। जोरदार ताली हो जाए पुराने मुसलमान की। पुराने कदम सिंह गौतम जी, पुराने यशवंत सिंह जी, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।